हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका ट्रेड बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि हमारा यही डिस्कशन था कि अगर हमको मार्केट मिलता है 23,445 के आसपास या 425 430, वो जो हमारा जोन बना हुआ था वहाँ मार्केट मिलेगा तो हम वहाँ से पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे और हमको नीचे की तरफ 50-60 पॉइंट अपने अच्छे मिले। मार्केट बहुत देर वहाँ तक वहाँ पे स्टे भी किया, आपको पूरा मौका दिया निकलने का, तो आप नो डाउट आप निकल गए होगे और आपने आज अच्छा सा प्रॉफिट किया होगा। हालांकि शॉर्ट कवरिंग जो हुई थी 45 के ऊपर, उसके बाद तो जो मार्केट आग भागा, बहुत ही तगड़ा भागा। ऑनेस्टली मैंने उसमें कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि उसमें ट्रेड लेना बनता भी नहीं था। आप हमेशा ट्रेड लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अपने जो आपने एक दिन पहले उसको एनालाइज किया होता है। अगर आप उसके उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं, अगर उसके हिसाब से ट्रेड नहीं बना तो भले ही 1000 पॉइंट भाग जाए मार्केट, हमें क्या मतलब उससे। तो इसीलिए आपको हमेशा से अपने डिसिप्लिन और अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना चाहिए और अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। मार्केट जाए, कैसा भी आपको मैनिपुलेट करे, कैसा भी आपको लगे कि आप मार्केट से ज़्यादा बड़े हो, बट मार्केट से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। आज जिसने भी मान लो कॉल के साइड कमा भी लिया होगा, अगर लेवल्स के हिसाब से कमाया है, स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, वेल एंड गुड। अगर विदाउट स्ट्रैटेजी आपने अंधा बस ले लिया है, कर लिया है, तो फिर एक दिन उल्टा फंसने के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और पूरा पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत करिए, अपनी स्ट्रैटेजी अपने डिसिप्लिन से बने रहिए। डिसिप्लिन ही आपको मार्केट में आगे तक लेके जाएगा। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। ये वीकली वीडियो है, तो अब नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है वो पूरी एनालिसिस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, लास्ट तक जरूर दीजिएगा, देखिएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यही मार्केट था कि हमने ये डिसाइड किया था कि इस जोन पे कहीं पे भी हमको मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा तो हम पुट की पोजीशन लेंगे और हमारे नीचे 50 पॉइंट तक के यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन तक के टारगेट हो सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट पूरा टाइम यहाँ ना चाहे तो आपको पूरा उसने चांस दिया होगा निकलने का। ठीक है, आइए चलिए एक बार देख लेते हैं वीकली कैंडल कैसे बन रहा है, वो देख लेते हैं। फिर हम आगे चलेंगे मंडे के ऊपर कि मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब वीकली कैंडल जानने के लिए हमको पहले वीक खोलना पड़ेगा। इसमें अगर आप ध्यान दो, एक मिनट में ज़रा वो हटा देता हूँ। इसमें अगर आप ध्यान दो तो बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, नो डाउट अच्छी कैंडल है ना, बहुत अच्छी कैंडल है ये। बट समस्या क्या है, ये कैंडल और अच्छी तब होती जब इसको यहाँ पे इतना और ऊपर आके बंद कर देती, तो इसको एनगल्फ कर देती तो बहुत ही अच्छी हो जाती। अब इसने एनगल्फ किया नहीं है, तो एनगल्फ ना करने की वजह से ये अच्छी है, बट अब इसको अगले हफ्ते भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। वो प्रूफ क्या करना पड़ेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। प्रूफ क्या करना पड़ेगा दिखाते हैं। अब प्रूफ इसको ये करना पड़ेगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखा दूंगा कि क्या क्या टच कर रही है, तो उस हिसाब से करिएगा। अभी ये वीकली चार्ट पे मत उसको ड्रॉ करिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब इसको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, अब इसके यहाँ पे ऊपर निकल के इसको क्लोज देना पड़ेगा। वीकली क्लोज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देना पड़ेगा, तो हम मान पाएंगे कि ये दो कैंडल मिला के ये इसको एनगल्फ कर दिया है, तो अभी ऊपर की तरफ जा रही है। हालांकि बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 24,000 पे, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है ये 24,000 है। इसमें बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखो, ये 23,000 है ना, क्योंकि देखो यहाँ से भी मार्केट गिरा है रेड और यहाँ से भी मार्केट गिरा है, तो ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। और इसको कितना 11 मई मतलब 5 हफ्तों से इसको क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो चलिए उसको भी क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी 2-4 रेजिस्टेंसेस हैं आगे। ठीक है, और दूसरा कि मंडे मार्केट में आपको कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पीसीआर ओवरबॉट है, मतलब 1.7 मतलब ओवरबॉट है। इतना ज़्यादा ओवरबॉट है कि इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही। 1.5 भी बहुत ज़्यादा होता है, 1.7 हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो जो हम वो जो आरएसआई की जो स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि 1 आवर चार्ट में बनाते हैं वो, और उस पर भी अगर आप देखोगे तो ये देखो ओवरसोल्ड वाले ओवरबॉट वाले उसमें जा रहा है। अगर कल गैप अप खुलता है मंडे को तो ओवरबॉट वाले उसमें चला जाएगा। अगर ऊपर जाता है, मान लो गैप अप नहीं भी खुलता, थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो ओवरबॉट वाले में चला जाएगा। पीसीआर भी ओवरबॉट है, सब कुछ ओवरबॉट है, तो मामला इस टाइम ओवरबॉट हो चुका है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग जो हुई है। ठीक है, आइए चलिए जल्दी से एफआई डेटा चेक कर लेते हैं, फिर लेवल्स पे ध्यान देंगे। एफआई डेटा के हिसाब से देखो सब बाइंग हुई है, तो बाइंग को तो मैं वैल्यू देता ही नहीं हूँ, और मुझे सेलिंग चाहिए, सेलिंग फिगर्स चाहिए होता है। अगर सेलिंग फिगर्स होते हैं तो ही मैं उसको वैल्यू देता हूँ। यहाँ पे देखो ये दोनों इसके ऊपर है तो बाइंग है ना, इसके नीचे होता है तो ये सेलिंग होता है। यहाँ पे कॉल सेल हुआ, ये देखो कॉल सेल हुआ है। वैसे यहाँ पे भी अगर ये पुट सेल होता तो मैं इसको बुलिश बहुत ज़्यादा मानता। फ्यूचर्स बाय हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना। कैश कंपोनेंट में अगर आप देखोगे तो 1,000 करोड़ का सेल हुआ है, तो ये मतलब वैसे तो हम कैश कंपोनेंट ध्यान देते नहीं है ज़्यादा, बट तब भी आप देखो तो इसमें भी कम ही सेल हुआ है, तो नेट ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है। ओआई की बात करोगे तो ओआई पे भी देखो ये सब शॉर्ट कवरिंग कराई, सब भागे हैं, इनकी सबकी बैंड बजाई है।
ठीक है ना। अब जो रेजिस्टेंस में जा रहा है 24,000 पे आ रहा है, जो मेरी बात हो रही थी कि नेक्स्ट पूरा वीक का भी 24,000 ही एक रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से है नेक्स्ट पूरे वीक के लिए। भले ही कल मार्केट 800 700 जाए, मंडे को जाए, बट पूरे वीक का एक मुझे रेजिस्टेंस 24,000 पता चल रहा है। 24,000 क्रॉस होगा तो ही एक बड़ी तेज़ी आएगी, उससे पहले उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आएगी। ठीक है ना। अब चलते हैं एडीआर्स पे। एडीआर्स देखो ऊपर तो हैं सारे, बट इनको मैं आज का आफ्टर इफेक्ट समझ सकता हूँ, क्योंकि आज हम लोग का मार्केट इतना भागा है तो क्या पता इसलिए ये सब भी भाग गए होंगे। ठीक है ना। और यही चीज़ हमको अगर ग्लोबल पे आप आओगे तो यही आपको दिखेगा। तो 68 पॉइंट नीचे है ये। नीचे इसीलिए है क्योंकि आप देख रहे हो ये एडीआर से ऊपर है तो नीचे क्यों है, नीचे उन्हें। और उसके बाद अगर आप देखो क्रूड ऑयल भी नीचे है, स्टिल हमारा माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। हो सकता है कि फ्लैट खुल जाए, हो सकता है गैप अप खुल जाए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो हमको अभी दिखाता है वो ऐसा अलग ही खुल रहा होता है ना। तो वो हमको उसी टाइम में डिसीजन लेना पड़ेगा, और हम सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद ही हम ये डिसीजन लेंगे। बाकी तो मार्केट एज यूजुअल जो हम बता रहे थे कि देखो यूरोपियन मार्केट तो 1.5-2% बढ़ा है। 1.5 मतलब 1.5-1.60% से बढ़ा है। यूएस मार्केट भी अच्छा खासा ऊपर गया है ना। तो ये सब चीज़ें हमको मद्देनज़र रखते हुए हमको ये समझ में आ गया है कि हाँ मार्केट पॉजिटिव खुलने के चांस है। अब गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, बट मार्केट पॉजिटिव खुलने के चांस है। ठीक है। अब हम सारे डिस्कशन कर लेंगे। अब देखो आप पहले तो ये लाइन आप देख लो कैसे ड्रॉ हुई है, ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ से स्टार्ट करना। ये तो 21 अप्रैल का है, और इसके नीचे से लेके आना। एक ऊपर से आएगी, एक नीचे से आएगी, एक जोन बनेगा ये पूरा, है ना। और इसके जोन में ऐसे करके यहाँ से यहाँ टच करते हुए आप अपने पे ऐसे ड्रॉ कर लेना। और यहाँ पे एक उसके ऊपर, और ऊपर वाली लाइन इस विक के ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि ये ऊपर गया झटाक से नीचे आ गया था, तो मैंने इसको इग्नोर किया हुआ है। और यहाँ पे यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो ये आप ड्रॉ कर लो अपने स्क्रीन पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर बाई चांस देखो पॉजिटिव है चीज़ें, तो पॉजिटिव खुलने के चांस है। तो पॉजिटिव खुलता है तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहाँ से आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। यहाँ आप 10% क्वांटिटी में ही लेना। अगर आप 1 लाख से करते हो 10,000 से करना, है ना, क्योंकि फिर हो सकता है कि तेज़ी से नीचे आए ना, तो आपको वो 10,000 में भी काम हो जाएगा सही। क्योंकि और दूसरा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान सुनो। यहाँ से आप एक पुट की पोजीशन लेना 10% क्वांटिटी में। आपका अगर 50 पॉइंट बन जाए, है ना, तो आप निकल आना। ठीक है। तो हमारा वो ट्रेड हम क्लोज कर देंगे, हम ही समझेंगे कि अच्छा हमारा ट्रेड गया। अगर इसके भी नीचे आ जाए तो आप 100 पॉइंट के लिए भी ले सकते हो। ठीक है। बहुत अच्छी बात समझ में आई। हाँ। अब अगर मान लो कि यहाँ से आपने लिया और यहाँ उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल ने क्लोज दे दिया, 15 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड के ऊपर अगर क्लोज दे दिया 15 मिनट्स कैंडल ने, तो आप ऐसे ले लेना। फिर आप नेक्स्ट जो ट्राई करोगे वो आप यहाँ पे ट्राई करोगे, इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है। इसका पर इस ट्रेंड लाइन पे जब आप ट्राई करोगे तो इसका एसएल रहेगा 23,790 के ऊपर। ठीक है। इसका एसएल फिर यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं रहेगा, इस ट्रेंड का एसएल यहाँ ऊपर रहेगा। तो हो सकता है कैसे करके ऐसे फिर नीचे की तरफ दे, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। मार्केट को अच्छा खासा करीबन 100 पॉइंट का तो रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और उसकी रिलैक्सेशन के चक्कर में क्या होगा ना कि ऊपर भी ओवाई लेके बैठ जाएंगे लोग, क्योंकि ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो ऊपर लेके बैठ जाएंगे। तो ऊपर लेके बैठ जाएंगे तो मार्केट को और गिराएगा फिर वो, है ना। तो यही सीन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 10% क्वांटिटी, यहाँ पे 50% क्वांटिटी कर लो। 100% क्वांटिटी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि पूरा पैसा नहीं लगा देना चाहिए। यहाँ 50% क्वांटिटी, यहाँ 10% क्वांटिटी। यहाँ पे एसएल यहाँ ले लोगे। अगर इसका एसएल इस लाइन के ऊपर लोगे, वो भी क्लोजिंग यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग ऊपर चाहिए, यहाँ पे भी 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। विक से मतलब नहीं है। ठीक है। ऊपर से उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट आएगा तो यहाँ 50, और इस लाइन के भी नीचे आ गया तो 100। और यहाँ से अगर रिजेक्शन लिया है तो आप इस लाइन, जहाँ पे भी ये लाइन हो, इस लाइन पे टच करें तो आप वहाँ पे हाफ बुक कर लेना। उसके बाद इसके नीचे आप निकले तो 100 पॉइंट पे करीब फुल बुक कर लेना। ठीक है। ये तो हो गया गैप अप का। फ्लैट खुलता है तो बहुत ही गंदा हो जाएगा ट्रेड, तो इसको ऊपर जाने का वेट करना, फिर यहाँ से नीचे आने का वेट करना। गैप डाउन खुलता है तो इग्नोर ही कर देना। गैप डाउन खुलता है इग्नोर कर देना, क्योंकि फिर कहाँ से गिरे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है, या यहीं से भी गिर सकता है। अब उसमें एसएल क्या लोगे अब आप। ठीक है ना। तो गैप डाउन में इग्नोर है, फ्लैट में ऐसा ही है, और गैप अप में तो वो बताई थी सारे रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही करिएगा। मार्केट आपको अच्छे से पैसा दे, बहुत ट्रेड करो, अब अच्छे अच्छे ट्रेड्स करो। और ये वीकेंड है, वीकेंड एंजॉय करो जाके। जो हमने हफ्ता भर कमाया है थोड़ा बहुत खर्च भी कर लेना चाहिए। कमाओगे तो फिर खर्च भी करना ज़रूरी है।
है ना? हालाँकि हाँ, मार्केट के पैसे पे पूरा वो नहीं करना चाहिए कि मार्केट के पैसे पे ही लाइफ़ स्पेंड कर रहे हो, ये तो चीज़ ठीक नहीं है। पर मार्केट का पैसा आपको आगे चल के फल फ्रूट देगा। अगर आप मान लो 10 साल, 15 साल अगर रुक लेते हो मार्केट में, तो आपको फल फ्रूट देगा, तब आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो। अभी आप चिल करो। अभी आप जो थोड़ा बहुत है 20% क्वांटिटी, 30% क्वांटिटी जो आप कमा रहे हो मार्केट से, 10-20% 30% क्वांटिटी में जो भी हो, उसी में एंजॉय करो, उसी में ट्रिप करो, उसी में मस्ती करो। ठीक है ना? बाकी सारा अमाउंट बचा के रखो। ये लग्ज़री के चक्कर में नहीं पड़ना। ये लग्ज़री वॉचेज़ और लग्ज़री शूज़, इन सब चक्कर में अभी मत पड़ो। अभी सारा कैपिटल आपको बचा के रखना है, लॉन्ग टिकना है आपको मार्केट में, तो ध्यान रखिए अपना, ठीक है ना? और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, सिर्फ मार्केट में मत लगे रहिए। ठीक है? अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।